सीबीआई ने नोएडा अथॉरिटी के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यादव सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। आज सीबीआई ने पूछताछ के बाद यादव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कल यादव सिंह को गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो गंदगी का तालाब है जिसमें महज एक छोटी मछली है यादव सिंह, बड़ी मछली कौन, इसी का पता लगाने की जुगत में है सीबीआई। सीबीआई ने सरकारी खजाने को गलत ढंग से हानि पहुंचाने व ठेकों के आवंटन में कथित रूप से अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले की जारी जांच में नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य अभियंता को आज गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी को कल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की नामित अदालत में पेश किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कैसे यादव सिंह का कारोबार इतना फैल गया और कौन बने यादव सिंह के सारथी। इस तस्वीर का नाता उस महाभारत से है जिसने यूपी की राजनीति को कुरुक्षेत्र में बदल दिया है। आरोप तीखे हैं और सवाल पैने। क्या वजह थी कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यादव सिंह ने करीब 127 करोड़ रुपए का कमीशन और रिश्वत डकार ली और कार्रवाई के बदले मिलता रहा इनाम। अब तक 12 लाख रुपए सालाना की सैलरी पाने वाले यादव सिंह और उनका परिवार 323 करोड़ की चल अचल संपत्ति का मालिक बन बैठा, लेकिन यूपी के हुक्मरान उन्हें प्रमोशन और क्लीन चिट देते रहे। मीडिया की सुर्खियों में यादव सिंह के 1000 करोड़ रुपए के राजा बन जाने की खबरें भी छपती रहीं, लेकिन सच पर्दे में छिपा रहा। क्या नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की काली कमाई का रथ इसलिए बेरोक टोक दौड़ता रहा क्योंकि उसकी बागडोर यूपी की मायावती सरकार और अखिलेश सरकार ने खुद संभाल रखी थी? नोएडा और यादव सिंह करीब करीब एक साथ पले और बढ़े। नोएडा यूपी का सबसे महंगा शहर बन गया और यादव सिंह पर लग गया यूपी का सबसे भ्रष्ट अधिकारी होने का दाग। 58 साल के यादव सिंह की कहानी अब से 41 साल पहले शुरू होती है। तब नोएडा की शक्ल कुछ ऐसी थी। कंक्रीट की बिल्डिंगों की जगह हरे भरे मैदान नजर आया करते थे। सड़कें कम थीं और जो थीं वो अधूरी। पानी की निकासी के इंतजाम भी होना बाकी थे। बात 1976 की है जब सरकार ने नोएडा अथॉरिटी का गठन किया था। नया शहर बसाने के लिए बेशुमार बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त आगरा के जाटव परिवार में 5 बेटों में एक 19 साल का नौजवान कल की फिक्र में पढ़ाई कर रहा था। नोएडा अथॉरिटी को डिप्लोमाधारी इंजीनियरों की जरूरत थी। उसने भी डिप्लोमा का रास्ता चुना और नोएडा अथॉरिटी में फॉर्म भर दिया। 19 साल के उस नौजवान का नाम था यादव सिंह। आगरा में पिछले 18 साल से खाली पड़े इस छोटे से मकान के मालिक का नाम है प्रभुदयाल, यानी यादव सिंह के पिता। 18 साल से यह मकान बंद है, लेकिन यादव सिंह का बचपन यहीं बीता है। मकान की हालत आपको यादव सिंह की आर्थिक हालत के बारे में बताती है। पिता पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए ठेकेदारी करते थे और यादव सिंह ने बचपन से ही सार्वजनिक निर्माण के काम को नजदीक से देखा था। ऐसे में यादव सिंह ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और इसी डिप्लोमा ने उन्हें 1980 में नोएडा अथॉरिटी में नॉन गेजेटेड जूनियर इंजीनियर की पहली नौकरी दिला दी। ये नौकरी नहीं, यादव सिंह के सपनों की चाबी थी। 1980 में बतौर जूनियर इंजीनियर यादव सिंह को छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिला करते थे, मसलन नालियां बनवाना, फुटपाथ बनवाना और नए बन रहे पार्कों की देखभाल करना। महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं और काम छोटा। नोएडा के उसी बदलापुर इलाके में तब मायावती भी अपना राजनीतिक कैरियर गढ़ने में जुटी हुई थी, लेकिन तब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। 1995 तक यादव सिंह को भी 2 प्रमोशन मिल चुके थे, यानी वो पहले जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से प्रोजेक्ट इंजीनियर बन चुके थे। यादव सिंह के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो छोटे पद पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त राजनीतिक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती के पैतृक मकान में बिजली, पानी और पुताई का काम करवाकर उन्होंने मायावती से रिश्ते जोड़ लिए थे। उन दिनों नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह इलेक्ट्रिसिटी विभाग में तैनात थे। 1995 में मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी और नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह का दबदबा बढ़ने लगा। ये वही दौर था जब उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दिया।
दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से यादव सिंह ने बीई की डिग्री के लिए शाम की क्लास करना शुरू कर दिया और 3 साल में बीई की डिग्री ले ली। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने यादव सिंह के एक रिश्तेदार के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वो आगरा में अपने परिवार के लिए हीरो बन चुके थे। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1995 में बीई की डिग्री ली। साल 2003 में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और साल 2012-2013 में पीएचडी भी कर ली थी। 1995 के बाद यादव सिंह को सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का पद मिला और साल 2002 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया गया। इस पद पर आने के बाद उनके पास और कई सारे अधिकार आ गए। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक चीफ इंजीनियर को सरकारी भवनों के निर्माण, पुलों के निर्माण, अंडरपास, फुटपाथ, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर की जिम्मेदारी दी जाती है। उसके पास 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास करने का अधिकार भी होता है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मायावती के अहम प्रोजेक्ट अंबेडकर पार्क को भी चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती की 2003 में सत्ता से विदाई हो चुकी थी और फिर सत्ता में आ गए मुलायम सिंह यादव, लेकिन यादव सिंह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी रिश्ते जोड़ लिए और लखनऊ की सत्ता की गलियारों में उनकी पहुंच बनी रही। कहा तो यह भी जाता है कि उन दिनों नोएडा से लेकर आगरा तक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी यादव सिंह की खूब चली। यादव सिंह को राजनीतिक रिश्तों का फायदा भी मिला। वो नोएडा के चीफ इंजीनियर पद तक जा पहुंचे, यानी अब नोएडा के विकास का हर काम उनके दस्तखत का मोहताज हो गया था। असर भी दिखाई दिया। आगरा का पुराना घर भले ही ऐसा था, लेकिन आगरा के अमृत विहार में उन्होंने एक बड़ा बंगला बनाया और अपनी मां पार्वती के नाम पर इसका नाम रखा। यही नहीं, ताजमहल से महज 5 किलोमीटर दूर एक और बंगला भी यादव सिंह की संपत्ति में जुड़ गया। नोएडा में भी वो सेक्टर 27 की कोठी छोड़कर सेक्टर 51 के पॉश बंगले में रहने लगे। ऐसी ढेरों संपत्तियां यादव सिंह के खाते में दर्ज हो रही थी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं थी। एक तरफ यादव सिंह अकूत धन दौलत जमा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को भी बीएसपी से चुनाव लड़वाना चाहते थे। फिरोजाबाद की रहने वाली अपनी पत्नी कुसुमलता को चुनाव लड़वाने के लिए उन्होंने जाटव समुदाय के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। भीमनगरी में कहा जाता है कि यादव सिंह ने करोड़ों रुपए लुटा दिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार के आरोप में पहली बार घिरे यादव सिंह। उन्हें 13 जून 2012 को नोएडा के चीफ इंजीनियर के पद से सस्पेंड कर दिया गया। अखिलेश सरकार पर मामले की जांच सीबीआई से करवाने का दबाव पड़ा। अखिलेश सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। सीबीसीआईडी की जांच 6 महीने तक चलती रही, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। करीब 50 दिन के भीतर यानी 1 नवंबर 2013 को ही अखिलेश सरकार ने यादव सिंह को बहाल कर दिया। न सिर्फ उन्हें बहाल किया गया, बल्कि नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी देने के लिए एक नया पद बनाया गया और यह पद था इंजीनियरिंग चीफ का। यादव सिंह का कद और बढ़ गया, लेकिन साल 2014 के नवंबर महीने में इनकम टैक्स विभाग ने यादव सिंह की नोएडा वाली कोठी के साथ साथ आगरा, दिल्ली और 18 जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी में जो चीजें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। यादव सिंह के घर से 12 लाख रुपए की नकदी मिली थी। घर के बाहर खड़ी ऑडी गाड़ी से 10 करोड़ रुपए नकद मिले। करीब 2 करोड़ की कीमत के हीरे जड़े गहने भी मिले। कुल मिलाकर 35 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। नोएडा, आगरा, पीलीभीत और मथुरा में प्लॉट और मकान के कागज मिले। 1 दर्जन से ज्यादा लॉकरों की जानकारी भी मिली। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2012 में बहाल होते ही 8 दिन के भीतर यादव सिंह ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के ठेके बांट दिए थे। चीफ इंजीनियर रहते हुए उन्होंने कुल 8000 करोड़ रुपए के ठेके बांटे थे। जांच के दौरान जिन 35 कंपनियों की जानकारी मिली, उनमें से ज्यादातर कंपनियां कोलकाता के पते पर थीं। अब तक की जांच के दौरान यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता, उनकी 2 बेटियों और बेटे सनी यादव के नाम पर भी फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ है। अब तक लगभग 325 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है।